भगवान शिव ने बताया है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, काल से कोई भी जीत नहीं पाया है। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रस लेता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान की बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो घटित होने को होता है, परिस्थितियां भी वैसी ही बन जाती है। हे देवी, एक समय की बात है, पृथ्वी पर भागीरथ नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय व पराक्रमी राजा थे। राजा भगीरथ अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते। हर रोज वे भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा रोज की तरह वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकले ही थे कि भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया। सवेरा होने को था। रात भर भ्रमण के कारण वे अब नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर निकल रहे थे। उसी मार्ग की दूसरी ओर एक घना जंगल था। तभी उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे में कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश किया। वह एक वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक वहां पर एक भयानक रीछ यानी भालू दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यह देखकर राजा एक पेड़ के नीचे चुपचाप छिप गया। राजा ने देखा वह रीछ उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उस भालू को पेड़ पर इतनी तेजी से चलता देख राजा को आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे, ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि सामान्यतः रीछ कभी पेड़ पर नहीं चढ़ता, मानो कोई दैवीय शक्ति हो। उधर जब लकड़हारा रीछ को अपनी ओर तेजी से आते देखा तो डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह जमीन पर जा गिरा। जैसे ही वह गिरा, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। अब जब वह भयानक रीछ उस पेड़ से नीचे उतरा तो अचानक देखते ही देखते वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गया और पास ही में एक कुएं के पास बैठ गया, मानो वह किसी के इंतजार में हो। राजा भगीरथ यह सब देख रहे थे और अपनी आंखों पर विश्वास उन्हें नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान, नींद सब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक भयानक रीछ एक स्त्री में बदल गया। इन सारे सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि वह उनका पीछा करेगा। वो दूर से ही उस स्त्री पर नजरें गड़ाए बैठे थे। थोड़ी देर बाद राजा के दो सिपाही उसी रास्ते से जा रहे थे। संयोगवश दोनों सगे भाई थे। जब छोटे भाई की दृष्टि उस कुएं पर बैठी स्त्री पर पड़ी तो उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया और उसने कहा, वो जो सुंदर स्त्री वहां बैठी है, उसे देखकर मुझे प्रेम हो गया है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ।
बड़े भाई ने उसकी बात सुनी तो उसने भी उस कन्या की तरफ देखा और वह भी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। तो उसने छोटे भाई से कहा, बड़े भाई के होते तुम कैसे विवाह कर सकते हो? इसलिए पहले मैं इससे विवाह करूंगा। तो छोटा भाई बोला, पहले मैंने उसे देखा है, इसलिए विवाह का अधिकार भी मेरा है। अब दोनों भाई में विवाद बढ़ने लगा। तभी बड़े भाई ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, हम व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों न हम उस स्त्री से ही पूछ लें कि वह हम दोनों में से किसे पसंद करती है। वह जिससे विवाह करना चाहे, हम दोनों उसे स्वीकार करेंगे। आपस में निर्णय कर दोनों भाई उस सुंदर स्त्री के पास पहुंचे। बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब उनके पूछने पर स्त्री ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, मेरा नाम रूपा है। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। फिर छोटे भाई ने कहा, क्या हुआ, हमें बताओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति को ढूंढेंगे। तब रूपा ने शर्माते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। मैं एक योग्य वर के तलाश में हूँ। छोटे भाई ने उत्साहित होकर कहा, हम दोनों भाई भी कुंवारे हैं। तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तब मुस्कुराते हुए उस स्त्री ने कहा, मुझे तो आप दोनों ही पसंद हैं। आप ही आपस में तय कर लीजिए मैं किसके साथ विवाह करूं। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, जो ज्यादा बहादुर और शक्तिशाली होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ और बलवान सिद्ध करने में लग गए और आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और फिर एक दूसरे को मार डाला। तभी वह स्त्री उठकर जोर जोर से हंसने लगी और वहां से उठकर बने जंगल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर राजा को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, इस स्त्री ने क्या कर दिया और अब आगे क्या करने वाली है, मुझे देखना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा उसके पीछे चल दिए। सवेरा हो चुका था, किंतु राजा भागीरथ की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने उस रहस्यात्मक लड़की के बारे में जानने की जिज्ञासा से उनका पीछा करते हुए चलने लगे। अब आगे जो हुआ उसने भागीरथ के आश्चर्य की सभी सीमा को तोड़ दिया, क्योंकि देखते ही देखते वह स्त्री अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग में बदल गई और वह नाग बहुत तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर नदी बह रही थी। वो नाग नदी किनारे जाकर उसमें कूद गया। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 10 से 12 लोग सवार थे। वह नाग उसी नाव की ओर बढ़ा। राजा भागीरथ ये सब किनारे से देख रहे थे। नाग के नाव में कूदते ही अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे पानी में कूदने लगे और नाव पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे किसी तरह नदी से बाहर आए। बाकी सब काल की गाल में समा गए। थोड़ी देर में वह नाग नदी से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। राजा उसका पीछा करने लगे। वह नाग एक बार फिर अपना रूप बदल चुका था। अब वह एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण के वेश में था। राजा ने सोचा, इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का सही समय यही है। राजा तेज कदमों से चलते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस ब्राह्मण ने भी आशीर्वाद दिया।
तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ, साथ में एक वैद्य भी। अभी मुझे बड़ी ही शीघ्रता से राजमहल पहुंचना है, क्योंकि वहां के राजा संकट में हैं। उन्हें एक कुशल वैद्य की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसका धैर्य टूटने लगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्यों ना हो। जब मृत्यु उसके सामने खड़ी हो, उससे बातें कर रही हो, तो भय तो होगा ही। राजा ने बड़े ही साहस और दृढ़ स्वर में कहा, विप्र, सत्य कहिए, झूठ बोलना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। और हाँ, यहाँ के राजा मेरे मित्र हैं और वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब ज्ञात है। तुम व्यर्थ में मेरा समय नष्ट कर रहे हो। मैं जो भी हूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना? राजा ने कहा, मैं जब तक आपके सच का पता नहीं जान लेता, आपका पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे जाने दो, वरना राजा के मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे और उसका पछतावा तुम्हें आजीवन रहेगा। अब राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, अब आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूँ, जब आप रीछ के रूप में पेड़ पर चढ़े थे। आपने उस लकड़हारे को मार डाला। फिर एक सुंदर स्त्री बनकर दो सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आप विषैला सांप बनकर नदी में कूदे और नाव पर चढ़कर डर के मारे यात्री नदी में कूदने लगे। नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वे बच गए, बाकी सब डूबकर मर गए। अब आप वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर नई चाल चल रहे हैं। इसलिए अब हे ब्राह्मण, सत्य कहो, तुम कौन हो? राजा की तलवार को देखकर भी वो ब्राह्मण शांत रहा और कहा, यदि मैं ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? राजा ने तलवार आगे बढ़ाई और कहा, अब तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने कई लोगों की हत्या की है। तुम नहीं जानते कि ये सम्राट भागीरथ का राज्य है और वह एक न्यायप्रिय राजा है। तुम जीवित वापस नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं, हे देवी, राजा की ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ यह नगरी महाप्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा भागीरथ की नगरी है। और मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम वही हो। किंतु तुम भी एक बात जान लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मारने के लिए स्वयं आऊंगा। अब तो राजा के होश उड़ गए। ब्राह्मण की इस प्रकार की बातें सुनकर राजा भगीरथ के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सोचने लगे, जिसने इस रूप में भी मुझे पहचान लिया, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी राजा विनम्र होकर बोले, हे ब्राह्मण, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपा करके बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है। संसार में चार हठ में से सबसे बड़ा हठ एक राज्य हठ भी होता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें अपनी पहचान बताता हूँ। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो, संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। जब कोई प्राणी माँ के गर्भ में आता है,
तो उसी समय उसका भाग्य लिखा जाता है। नियति के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और वह जीवित होता है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी विधाता द्वारा निश्चित किया जाता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है, तब भगवान शिव ही धर्मराज को इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों के मृत्यु का निर्णय शिव जी के पास होता है। धर्मराज शिव जी से आज्ञा लेने के बाद मुझे यानी काल को आदेश देते हैं, अब जाओ उस प्राणी के प्राण हर लो। तब मैं मृत्यु लोक में आता हूँ। मुझे ज्ञात होता है कि किस प्राणी को कब, कहाँ और कैसे उसकी मृत्यु होगी। इसलिए मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचा देता हूँ, वहाँ जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित हो। और जिस प्रकार लिखी होती है, मैं उसी प्रकार की परिस्थिति और घटना उपस्थित कर देता हूँ। इसलिए हे राजन, मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा था। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? मैंने स्वयं देखा। तब काल ने कहा, हाँ, उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर होनी थी, इसलिए मुझे वह रूप धारण करना पड़ा। इसी तरह जो सिपाही मरे, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी तय थी, इसीलिए मुझे एक सुंदर स्त्री बनना पड़ा। और जो लोग नाव में डूब कर मरे, उसकी मृत्यु जल में डूब कर होनी निश्चित थी। इसलिए मैंने एक भयानक नाग का रूप धारण किया। वे सभी अपने मृत्यु तक पहुँचे। हे राजन, अब आप समझ गए होंगे मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न और है। आपने अभी कहा यहाँ के राजा की मृत्यु होने वाली है और मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। तब काल ने कहा, राजन, मृत्यु तो हो चुकी है, वो तुम्हारे छोटे भाई की, जो तुम्हारे अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा था। शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर बाण चला दिया, क्योंकि तुम्हारे राज्य में नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजा माना जाता है जो उस गद्दी पर बैठा हो। इसलिए मृत्यु राजा की ही हुई है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजा भगीरथ को यह ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। तब ब्राह्मण रूपी काल ने कहा, राजन, यह सब तो पूर्व निर्धारित था। तुम तो बस निमित्त मात्र थे। अब शोक करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आयु अभी शेष है। अब तुम लौट जाओ और अपना राज्य संभालो। तब राजा ने कहा, हे यमदूत, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। लेकिन अब मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या आप मेरी मृत्यु के बारे में बता सकते हैं? तब काल ने कहा, नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह बात तब तक गुप्त रहती है ताकि वह इस संसार में प्रसन्न होकर जी सके। लेकिन तुम्हारे असीम धैर्य और साहस के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी मृत्यु आज से 1 साल बाद सूली पर चढ़ने से होगी और यह तुम्हारे राजमहल में ही होगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण चील का रूप धारण कर वहां से उड़ गया। फिर एक रात अचानक राजा घबरा कर नींद से उठ जाता है और उन्हें अपनी मृत्यु समीप दिखाई देने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य चाहे कितना भी निडर क्यों न हो, किंतु उसे अपने मृत्यु का भय का पूर्वाभास हो जाए तो वह उससे बचने का उपाय सोचने लगता है। राजा ने भी ऐसा ही किया। अगली सुबह राजा दरबार में अपने मंत्रियों से कहते हैं, एक भविष्यवाणी के अनुसार
आज से ठीक 6 महीने के बाद मेरी मृत्यु मेरे ही महल में सूली पर चढ़ने से होगी। आप सब कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे यह मृत्यु टाली जा सके। कुछ समय बाद एक मंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम राज्य भर से सभी नुकीली चीजें, चाकू, भाले, सुई, कटार आदि का पूर्णतः बहिष्कार कर दें। मंत्री की सलाह पर राजा वैसा ही करते हैं। दोस्तों, राजा भगीरथ अब थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु का भय बना रहता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और वह दिन भी आता है जिसके अगले दिन भविष्यवाणी के अनुसार राजा की मृत्यु होनी निश्चित थी। अब राजा और व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उन्होंने सोचा, क्यों न आज की रात राजमहल से बाहर रहा जाए। हो सकता है यदि मैं राजमहल से बाहर रहूं तो हो सकता है मेरी मृत्यु टल जाए और भविष्यवाणी झूठी साबित हो। यह सोचकर वो मध्य रात्रि में एक गरीब भिखारी का वेश धारण कर चुपचाप महल से निकल गए। अब नींद और चिंता के कारण वे थक जाते हैं, तभी एक घर में जाकर चुपचाप सो जाते हैं। वह घर एक दर्जी का था, जो राजा और रानी के विशेष वस्त्र सिलने का कार्य करता था। राजा उस घर में जाकर सो गए। अब रात्रि का अंतिम प्रहर बीत रहा था। राजमहल में किसी को ये ज्ञात नहीं था कि राजा कहाँ है, क्योंकि कई दिनों से वह अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे। सभी समझ रहे थे महाराज अपनी कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। उधर दर्जी के घर में कुछ चोर आते हैं और राजा रानी के लिए सिले हुए बहुमूल्य राजसी वस्त्र चुराकर भाग जाते हैं। जब अगली सुबह दर्जी को यह ज्ञात होता है तो वह घर के कोने में सो रहे व्यक्ति, जो राजा थे पर भिखारी के वेश में थे, वह राजा को बांधकर सीधे राज दरबार में ले जाता है। राजमहल में राजा भगीरथ का पुत्र पिता की अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा था। उसने बिना जांच पड़ताल किए उस भिखारी को चोर मानकर सिपाहियों को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। यह सुनकर राजा चौंक कर उठ बैठते हैं। चारों ओर का माहौल देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वे स्वयं अपने ही पुत्र के द्वारा दिए हुए मृत्यु के आदेश में फंस गए। यह वो दिन था जिसकी भविष्यवाणी 1 वर्ष पहले ही ब्राह्मण ने किया था। राजा ने तुरंत ही सारी कहानी बताई और कहा, हे मंत्री, हम धर्म संकट में हैं। न तो अपने पुत्र के आदेश का अपमान करना चाहते हैं और न ही मृत्यु का वरण। तब मंत्री ने दर्जी को बुलाया और कहा, राजन, आपके आदेश की मर्यादा भी बनी रहे और महाराज के प्राण भी सुरक्षित रहे, इसलिए हम इन्हें सूली के स्थान पर एक सुई के नोक पर बिठा देते हैं। इससे आदेश की पूर्ति भी होगी और मृत्यु भी नहीं होगी। सभी को यह बात उचित लगी। समय के अनुसार राजा को सुई की नोक पर बिठाया गया, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजा को सुई की नोक पर बिठाया गया, वो सुई उनकी पीठ पर चुभ गई। रक्त बहने लगा और वैद्य बुलाए गए, लेकिन देर हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा का शरीर शिथिल पड़ने लगा और राजा ने वहीं तड़पते हुए अपने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अपने भाग्य को चाहे जितना भी बदलना चाहे, परंतु जो होना होता है वह होकर ही रहता है। इसलिए भगवान ने मनुष्य को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी, ताकि वह वर्तमान में जी सके। हे देवी, मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे उसकी
सद्गति हो सके।